और चलिए आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाला एक एक इज्जत घर, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन सौभाग्य योजना में, 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सम्मान 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हो, या फिर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, शासन की ये योजनाएं जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के अंदर लागू की गई, यह आधुनिक राम राज्य का ही वह उदाहरण है जिनमें बिना भेदभाव के न किसी की जाति देखी गई, न किसी का क्षेत्र देखा गया, न किसी का मत और मजहब देखा गया, और शासन की योजनाएं सबके सामने समान रूप से प्रस्तुत की गई, समान रूप से उन्हें उनका अधिकार दिया गया। एक अभिनंदनीय प्रयास हुआ है और उसी अभिनंदनीय प्रयास की कड़ी है कि आज भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं। आज उस स्थिति में भी पहुंच चुका है। आज हमने तो दुनिया के अंदर हमारी ऋषि परंपरा ने जो संदेश दिया, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम, तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सदैव हमने अंगीकार किया। पूरी दुनिया के एक कुटुंब के रूप में हमने माना, कभी किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारे सत्य को ललकारने का प्रयास किया, किसी ने हमारे स्वाभिमान को ललकारने का प्रयास किया, तो फिर उसके मांद में घुस करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी आज भारत का यशस्वी नेतृत्व कर रहा है। इससे ज्यादा गर्व की और क्या बात हो सकती है। आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता हुआ फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम राज्य की यही आदर्श अवधारणा आज हम लोग गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। आपको याद होगा, पहले की सरकारें अयोध्या नाम से डरती थी, आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है 2.5 वर्ष में मैं स्वयं 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूं, और 1.5 दर्जन बार आने का परिणाम है कि जब भी आता हूं तो आप सबकी कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से और आदरणीय मोदी जी की अनुकंपा से अयोध्या के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग लेकर के आते हैं। आज 226 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा राम जी की पेड़ी में, पहले राम जी की पेड़ी में क्या व्यवस्था होती थी, पानी आता था वहीं पड़ता था, सड़ा सड़ा वहीं सड़ता था, लोग परेशान होते थे। अभी कल हम लोगों ने जब उससे प्रारंभ किया है, अब वह हर जी की पेड़ी की तरह ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी में भी आप स्नान कर सकते हैं। बैकुंठ से भी अच्छी पुरी के रूप में जिस अवधपुरी की कल्पना भगवान श्री राम ने अयोध्या के लिए की, आज उस अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है। और उसी क्रम में आप सबके सत्य को जगाने के लिए कार्यक्रम, यह मंच आपके बीच में यहां पर आया है। भाइयों बहनों, अयोध्या में विकास की योजनाओं को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने की व्यवस्था, आपने देखा होगा कि बीच के कालखंड में माता सरयू भी अयोध्या से दूरी जब बनाए रख रही थी, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि यहाँ के घाटों से सट करके अब सरयू मैया का आशीर्वाद भी अवधपुरी को प्राप्त होने लग गया है। यानी ये संजोग है, और उस संजोग को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी जो 7 पवित्र नगरियां हैं, उन 7 पवित्र नगरियों में 3 पवित्र नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में है।
देश और दुनिया में इतना समृद्ध सांस्कृतिक प्रवेश किसके पास होगा, इतना समृद्ध आध्यात्मिक को किसके पास होगा, वैभव किसके पास होगा। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सानिध्य में इस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी योजनाएं हमने अयोध्या के लिए देखी हैं। अयोध्या को अयोध्या की पहचान दिलानी है और अयोध्या की इस पहचान को दिलाने के लिए हम सब इस बारे में कह सकते हैं कि दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी के लिए अयोध्या की पहचान उसी रूप में है जैसे अन्य मतावलंबियों के लिए अपने अपने पवित्र स्थलों की पहचान है।